सुम्बुल के सारे फैंस को सबसे पहले तो पापा तौकीर का ढेर सारा प्यार। पिछले हफ्ते बहुत सी ऐसी सर्कमटेंसेस थी जिसकी वजह से आप भी बहुत दुखी थे और मैं भी बहुत दुखी था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप वोट मत करो और उसको एविक्ट करा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि आप सुम्बुल को हारते हुए नहीं देख सकते थे और इस तरह से बाहर आते हुए नहीं देख सकते थे। और अब मुझे भी लग रहा है कि आपका डिसीजन सही था और अब मैं भी आपके डिसीजन के साथ हूं। इसलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सुम्बुल को वोट करें। और हम चाहते हैं कि हमारी सुम्बुल अब वहां पे लड़े और जीत के आए। सुम्बुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जैसे वीकेंड का बार खत्म होता है अगेन फिर वही चल। अब वो कैसे जस्टिफिकेशन दे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो सुम्बुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है। उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुम्बुल किसी तरह से पैनिक हो। देखिए मैं उसी बात को आपको कह रहा हूं कि सुम्बुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है, जो डे वन से कहती आ रही आज तक उसी पे अड़ी हुई है। अब एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति का बॉडी जेस्चर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सुम्बुल का मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं माँ भी हूँ, उसकी बाप भी हूँ। तो उसके अंदर जो एक टच होता है जेंडर का, वो उसके अंदर नहीं है। उसने हमेशा माँ के रूप में ही मुझे पाया है, बाप के रूप में मुझे पाया है। तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है। उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। पर इसको अगर आप लोग उसके कैरेक्टर से ले जाओगे तो ये शायद बहुत गलत होगी। और उस दिन वीकेंड के वार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब करीब आधे घंटे कंटिन्यू एक लड़की को टारगेट किया जा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ओबेस्ड हो, समथिंग 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 समथिंग। मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुम्बुल किसी तरह से पैनिक हो, क्योंकि सबको मालूम है कि सुम्बुल बहुत काम लड़की है। वो कुल इन 50 दिनों में 2 बार पैनिक हुई है। एक बार जब मेरे ऊपर अर्चना ने बात की थी और एक बार और उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी। और पैनिक होने पर वो फिर आपा खो देती है। और उस दिन वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हाँ ये है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बेटी को, उसके पेशेंस को, कि इतना होने के बाद भी, प्रेशर होने के बाद भी वो अपनी बात पे अड़ी रही। और लास्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को अलग ही करना पड़ा कि ओके। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जैसे वीकेंड का बार खत्म होता है अगेन फिर वही चल। अब वो कैसे जस्टिफिकेशन दे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो सुम्बुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे। हर तरह से शालीन आके उसको क्लियरली उसके सामने बोल रहा है कि हाँ बेटा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, और वो भी कह रही है कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही एक टारगेट, और बार बार मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? वो अपना गेम खेल रही है शांति से, आप अपना गेम खेलो। उसकी गलती ये है कि उसने आपको अपना मान लिया। अब मैं उसकी गलती कहूंगा ये बात, क्योंकि आपको याद होगा किसी ने पूछा था, शायद शेखर सुमन ने, कि आपके दिल के जिगर के टुकड़े कौन हैं? तो उसने बोला था शालीन और टीना। तो उसने आज तक वो बात रखी हुई है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उसने आपको अपने जिगर का टुकड़ा कहा है और आज भी वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी एक बड़े की तरह उसका साथ देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए इस तरह से।